नमस्कार, मेरा नाम है विवेक मोतला और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक सवाल लेकर आया हूँ। स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए मैं आज ये वीडियो नहीं लेकर आया। एक टॉपिक है जो आप लोगों को समझाना है। स्पेशल इस तरह के क्वेश्चन को तो हर कोई ही कर लेता है। आप में से हर कोई कर लेगा, लेकिन कुछ बात समझाने की इस तरह का यदि आपको सवाल मिल जाए, तो उस सवाल को केवल हाफ सेकंड में, 1 सेकंड में, हाफ सेकंड में आप कैसे कर सकते हैं उस सवाल। अगर ऐसे ही आपको एक सवाल मिल जाए कि जिसमें 2 डिस्काउंट इस तरह के कहे हैं एग्जामिनर ने कि 25-15% है, कि फिर दूसरा है 30% 10% का और फिर तीसरा है 35% 5। तो वहां जहां पर हम ये देखते हैं कि 25-15 भी 40 है, 30-10 भी 40 है और 35-5 भी 40 ही है। ठीक है ना? तो इस जगह हम इस तरह से सवाल को करेंगे कि अगर जहां भी जहां भी अंतर सबसे ज्यादा होगा वही आंसर होगा। जैसे 35 और 5 का अंतर 30 है, 30 और 20 का 30 और 10 का अंतर 20 है और 25-15 का अंतर 10 है। तो जिसका अंतर सबसे ज्यादा है वही आंसर होगा ऐसे सवाल। तो लेकिन ऐसा हमने क्यों किया? ठीक है ना? ये तो अचानक से देखते ही सवाल को करने की बात है, लेकिन हमने ऐसा क्यों किया? तो हम ऐसे देखते हैं, समझते हैं। उम्मीद है ये सवाल समझ में आपके आया होगा कि सवाल में कहना क्या चाहता है एग्जामिनर। एग्जामिनर ये कहना चाहता है कि जैसे ये कहा है कि किसी भी चीज का रेट है, वो पहले कीमत है किसी भी चीज की, वो पहले 25% घटाई जाएगी, फिर 15% और घटाई जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा है कि 30% घटाया जाएगा, फिर 10% और घटाया जाएगा, फिर 35% और घटाया जाएगा, फिर 5% और घटाया जाएगा। इस प्रकार मैंने कहा कि जो तीसरी डिस्काउंट है वो सबसे बेस्ट हो किसी भी ग्राहक के। तो ऐसा क्यों होगा? बस मैंने ये कह दिया कि जिसका भी अंतर सबसे ज्यादा हो वही आंसर होगा। पर ऐसा क्यों है? देखिए ध्यान से, मैं ये कहूं कि किसी भी चीज की कीमत में पहले x% का डिस्काउंट दिया गया है, फिर y% का डिस्काउंट दिया गया है। तो ये दो डिस्काउंट एक किस डिस्काउंट के बराबर होंगे? तो मैं आपसे कहता हूं जैसे कि पहले यदि दो डिस्काउंट दिए जाए तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 हम ये करते हैं, सभी जानते हैं इस बात को। ठीक है ना? इसे अब सिद्ध करने वाली बात तो हम परसेंटेज में बता चुके हैं, जो हमने परसेंटेज की वीडियो है हमारी वो देख सकते हैं। ठीक है? तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 की बात है। तो मैं आपसे ये कहूं कि x प्लस वाई तो सभी में बराबर है। x प्लस वाई तो सभी में बराबर है, क्योंकि यहाँ भी हमने देखा 25-15-40 है, यहाँ भी 30 और 10 40 है, 35 और 5 40 है। x प्लस वाई तो सभी में बराबर है। अब ये है कि एक्स वाई बटे 100 जिसमें भी कम होगा वो ही आंसर आएगा। कि 40 में से, इस 40 में से मैं x प्लस वाई में से कम घटाऊं, तो मैं ये देखता हूं कि जिसकी भी 2% की गुना सबसे कम होगी वही आंसर होगा। और हम ये बात जानते हैं, जैसे हमें 25 और 15 है, और फिर दूसरा 30 और 10 है, और फिर 35 और 5 है। ठीक है ना? तो हम ये जानते हैं जिसका अंतर सबसे ज्यादा होगा उसी का मल्टीपल सबसे छोटा आएगा। ठीक है? जैसे हम देखते हैं 25 और 15 का मल्टीपल होता है 375। ठीक है ना? 30 और 10 का मल्टीपल होता है 300 और 35 पंजे होता है 170। ठीक है ना? तो हम ये देखते हैं कि जिसका भी अंतर सबसे बड़ा होता है, हालांकि ये होना चाहिए कि सबका सम बराबर होना चाहिए, जैसे 40-40 हो रहा है, तो जिसका भी अंतर सबसे ज्यादा होता है उसका ही गुणांक उसकी गुणा होकर सबसे कम आता है। ठीक है ना? तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि x प्लस वाई में से जो सबसे कम घटेगा वो ही आंसर। ठीक है? तो उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। जैसे मैं ये कहता हूं कि x प्लस वाई तो 40 हो जाएगा, और एक्स वाई बटे 100 ये हो जाएगा 3.75, ये हो जाएगा 3.00, ये हो जाएगा 1.75। तो ये आएगा इसका, ये दोनों डिस्काउंट बराबर होंगे। ये हम घटाएंगे 40 में से, अगर 3.75 मैं माइनस करता हूं तो ये हो जाएगा 36 पॉइंट, कितना हो जाएगा 36.25। ठीक है ना? और ये हो जाएगा 37, और ये हो जाएगा 38.25। तो अब आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस पे मिलेगा ग्राहक को? तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट इस। तो इसलिए उम्मीद आपसे हमारी यही है
कि आप इस सवाल को, इस बात को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, ऐसे ही एक आसान सी बात मैं दे दूँ आपको, और मैं आपसे ये कहूँ कि आप ये बताइए कि एक 20% और 10% का डिस्काउंट है लगातार, और एक 25% 5% का डिस्काउंट है, तो किसी भी ग्राहक को कोई वस्तु खरीदनी है तो उसके लिए कौन सा बेहतर होगा? तो कौन सा बेहतर होगा? यहाँ पे 10 का अंतर है, यहाँ पे 20 का अंतर है, तो यही बेहतर होगा। ठीक है ना? क्योंकि उसकी जो गुणा आएगी, वो गुणा करेंगे हम, वो 200 है, और इनकी गुणा है वो 125 है। तो जो भी गुणा छोटी होती है वो ही बेस्ट होती है। ठीक है ना? पर लेकिन अगर ये सवाल उल्टा हो जाए, ये सवाल उल्टा हो जाए, जैसे हम ये कहते हैं आपसे बाई चांस, ध्यान से देखिए, कि आपको ये सवाल ना देकर एग्जामिनर कुछ ऐसा सवाल दे दे, मैं अगली स्लाइड लेता हूँ। अगर ये कहा जाए कि किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत में 3 तरह की वृद्धि की गई है। पहली, कि उसकी कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 10% बढ़ाया गया। दूसरी वृद्धि है कि उसकी कीमत को पहले 15% बढ़ाया गया, फिर 15% बढ़ाया गया। तीसरी वृद्धि है कि उसकी कीमत को पहले 25% बढ़ाया गया, फिर 5% बढ़ाया गया। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि उस वस्तु की कीमत किस वृद्धि के अकॉर्डिंग, ये हम क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीमेंट लगा रहे हैं। वहां पे हमने डिक्रीज किया था, कमी की थी, यहाँ पे हम वहां पे डिस्काउंट दे रहे हैं, छूट, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम वृद्धि कर रहे हैं किसी भी चीज की। पहले 20% वृद्धि हुई, फिर 10% वृद्धि। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सी वृद्धि सबसे ज्यादा होगी। तो मैं ये कहता हूं जिसमें अंतर सबसे कम होगा, जिसमें अंतर जिसमें अंतर सबसे कम होगा वो ही आंसर होगा। ठीक है ना? तो सबसे कम अंतर किसमें है? इसमें अंतर सबसे कम है, यहाँ 0 का ही अंतर है, यहाँ देखते हैं 10 का अंतर है, यहाँ देख रहे हैं हम यहाँ पे 20 का अंतर है। तो जिसमें सबसे कम अंतर है, हालांकि इनका सबका सम बराबर होना चाहिए यहाँ। तो जिसमें अंतर सबसे कम है वो ही आंसर होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ये होगा। क्योंकि हम जो दो वृद्धि का फॉर्मूला लगाते हैं वो हम कहते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो हम ये कहते हैं कि x प्लस वाई तो सभी का बराबर है, सभी को 30 30 30 हो गया है। तो x वाई बटे 100 जिसका सबसे ज्यादा होगा वो ही आंसर आएगा। तो देखिए x वाई यानी कि गुणा इसकी हो गई 200, और इसकी हो गई 225, और इसकी हो गई है 125। तो गुणा सबसे बड़ी किसकी है? गुणा सबसे बड़ी इसकी है। तो जिसका अंतर सबसे कम होगा, जिसका अंतर सबसे कम होगा वो ही सबसे ज्यादा वृद्धि होगी। ठीक है? उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे, और इसी टॉपिक को समझाने के लिए हमने ये आज का जो ये क्वेश्चन था, ये आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन हम लेकर आए थे, और आप समझ गए होंगे कि जैसे इसमें जो है अंतर जिसमें सबसे ज्यादा है ये आंसर होता है, वृद्धि में जिसमें अंतर सबसे कम होता है वो ही आंसर होता है। तो लेके आएंगे आप लोगों के लिए जल्दी हम एक और सवाल। तो बने रहिए हमारे लिए, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।